मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल डेवलपमेंट। बच्चों, एबनॉर्मल डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस हो रहा होता है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो वो नॉर्मली ना जो है वर्क करे, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट। बायोलॉजी के अंदर बच्चों एक ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं कि एबनॉर्मेलिटीज़ कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान आती हैं और उनकी कॉजेज़ क्या हैं उन एबनॉर्मेलिटीज़ की। इस ब्रांच को बोलते हैं टेट्रालॉजी। तो टेट्रालॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we deal with the study of abnormal developments and their causes। अब जो कुछ फैक्टर्स हैं जो एबनॉर्मेलिटीज़ को कॉज करते हैं, अब हमने देखना है कि वो फैक्टर्स कौन से होते हैं। नॉर्मल प्रोसेस जो है डेवलपमेंट का, उसको अगर कोई भी चीज़ जो इंटरफेयर कर रही हो नॉर्मल प्रोसेस को, तो वो जो चीज़ है वो फैक्टर है जो एबनॉर्मेलिटी कॉज करेगा। अब जो है नेक्स्ट हमने देखना है वन बाय वन के एबनॉर्मेलिटीज़ जो हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली एबनॉर्मेलिटी है एबनॉर्मेलिटीज़ इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। वो एबनॉर्मेलिटीज़ जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आ जाती हैं। इनहेरिटेड मतलब कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास हो जाना, विरासत में मिल जाना। तो मतलब कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आ जाती हैं। ये एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं कुछ डिफेक्टिव जीन्स की वजह से आती हैं। कोई जीन है उसके जो सीक्वेंस है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की वो डिस्टर्ब हो जाए तो उसको बोलते हैं कि वो डिफेक्टिव जीन हो गई है। अब ये जीन अगर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास हो जाए तो जो है ऑफस्प्रिंग उसके अंदर भी जो है वो एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। इसकी मिसाल है, एग्जांपल है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बच्चों एक डिजीज़ है जिसके अंदर जो है ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉट होना जो नॉर्मल प्रोसेस है वो नहीं हो रहा होता, तो कोई भी वाउंड हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ये हीमोफीलिया डिजीज़ जो है ये एक्स लिंक्ड जो है डिजीज़ है और ज़्यादातर जो है मेल्स के अंदर होती है, फीमेल्स के अंदर रेयरली होती है। मतलब एक्स क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर कोई जीन है वो डिफेक्टिव हो गई है जिसका काम था ब्लड को क्लॉट करना। अब वो डिफेक्टिव है तो वो ब्लड को क्लॉट नहीं करेगी तो जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो जाएगी। अब फर्दर कि ये जो डिफेक्टिव जीन्स हैं ये एक्सप्रेस कब करती हैं, आया जीन के बच्चों दो पार्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एलील्स। तो ये जीन जो डिफेक्टिव है, नॉर्मल नहीं है, इसने आगे एक्सप्रेस करना है। ये डिपेंड करता है कि ये डिजीज़ काज करेगी वो जीन के जो दोनों पार्ट्स हैं वो रिसेसिव हैं, डोमिनेंट हैं, होमोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगस हैं। इन जो बच्चों टर्म्स की डिटेल है ये सारी हमने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में इनको जो है स्टडी करना है। तो बस यहाँ पर ये जहन में रखें कि जो डिजीज़ है वो डिफेक्टिव जीन्स की वजह से होती है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आती है, और ये जो डिफेक्टिव जीन्स हैं ये डिजीज़ काज करेंगे। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस जीन के दोनों जो पार्ट्स हैं जिनको अलील्स बोलते हैं क्या वो रिसेसिव है, क्या वो डोमिनेंट है, होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। तो जो नेक्स्ट हमने एबनॉर्मेलिटी देखनी है वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। अच्छा जी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ क्या है? मतलब जनरली जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, अगर फीमेल हो तो उसके अंदर दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जिनको एक्स बोलते हैं, एक्स और एक्स। मेल है तो उसके अंदर भी दो सेक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स होता है एक वाई होता है। अब अगर इस तरह हो जाए कि जो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है उनमें से कोई भी एक क्रोमोसोम नंबर में ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है तो इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। अब ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जो है सिंड्रोम काज करेगी। सिंड्रोम्स का हमने पहले भी पढ़ा था कि सिंड्रोम में जो काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ अटैक करती हैं। सिंड्रोम कोई एक डिजीज़ नहीं होती, मल्टीपल डिजीज़ होती हैं। तो एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ ये कब होती हैं? ड्यूरिंग गमीटोजेनेसिस। गमीटोजेनेसिस मतलब गमीट्स की फॉर्मेशन, और गमीटोजेनेसिस के अलावा भी ये हो सकती हैं कब? जब ये गमीट्स जो हैं ये फ्यूज़ हो रहे हों जाइगोट बनाने के लिए। तो
तो गमीट्स के बनने के दौरान या फिर उन गमीट्स की फ्यूजन के दौरान ये जो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। अब एग्जांपल्स हैं कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की, कौन कौन सी हैं। पहली है लिनफेल्टर सिंड्रोम। लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है बच्चों, ये एक साइंटिस्ट था लिनफेल्टर, उसने ये सिंड्रोम इसके बारे में बताया था, तो उसके नाम पर ये सिंड्रोम का नाम रख दिया गया। जो लिनफेल्टर सिंड्रोम है ये एग्जाम्पल है ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ट्राई मतलब 3, तो ट्राइसोमी से हमें पता चल रहा है कि अगर जो है सेक्स क्रोमोसोम 2 की बजाय 3 हो जाए, और लिनफेल्टर के अंदर जो है 2 जो है एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और साथ में जो है वाई क्रोमोसोम, इसका मतलब एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया है। तो इस डिजीज़, ये जो डिजीज़ है ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की एग्जांपल है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि ये एक मोनोसोमी की एग्जांपल है। मोनोसोमी मतलब नॉर्मली 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो इसका मतलब मोनोसोमी एक सेक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा मिस हो गया है, ठीक है। तो दूसरा जो क्रोमोसोम है वो मिस हो गया है, इसकी वजह से यहाँ पर देखिए X0 लिखा हुआ है, इसका मतलब दूसरा सेक्स क्रोमोसोम मिस हो चुका है, तो इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। उससे नेक्स्ट जो है वो सुपर मेल्स हैं। इस केस में बच्चों मेल जो है उसमें मैंने बताया आपको, उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। लेकिन जो सुपर मेल कंडीशन है इसमें क्या होता है कि एक वाई क्रोमोसोम मज़ीद आ जाता है, एक्स वाई कंडीशन। इसमें अब क्या होगा कि मेल, ऐसे जो सुपर मेल्स होते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, मेंटल डिफेक्टिवनेस आ जाती है, उनकी जो मेंटल है मेंटली एबिलिटीज़ जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एग्रेसिवनेस, और साथ में जो है उनका जो सोशल बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं होता। ये था कि ये तीनों एग्जांपल्स थी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की। अब नेक्स्ट जो एबनॉर्मेलिटी है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। बच्चों इन्वायरमेंट में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान जो है उसको एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा कर रहे होते हैं। इनको बोलते हैं टेट्राटोजेंस। टेट्राटोजेंस वो फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के जो कि एबनॉर्मेलिटीज़ काज करते हैं डेवलपमेंट के प्रोसेस में। एक एग्जांपल है इसकी आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, एक्स-रेज। अच्छा बच्चों ये तो एक्स-रेज के बारे में तो ये वेल नोन है कि ये जो है टेट्राटोजन, इनका एक्शन वेल नोन है कि ये एबनॉर्मेलिटीज़ काज करते हैं। एक्स-रेज जो हैं जब ओवम की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस डेवलपिंग ओवम को ये इफेक्ट कर सकते हैं। स्पर्मेटोजोन जब बन रहा है तो उसके बनने के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। एक्सरेज मज़ीद जो है ये म्यूटेशन काज कर सकते हैं, किसी भी जीन के अंदर कोई न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को क्रॉप कर सकते हैं, तो जीन डिफेक्ट हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि फिर जो है एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी जो इनहेरिटेड होंगी ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो ये भी जो है एक्सरेज का ही एक साइड इफ़ेक्ट है, तो ये इन्वायरमेंट का फैक्टर है। नेक्स्ट जो है बच्चों एबनॉर्मेलिटी वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। नाम बता रहा है कि इसमें जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं आपकी बॉडी के लिए, प्रॉपर वर्किंग के लिए, और स्पेशली हम डेवलपमेंट में जिक्र कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट का प्रोसेस जब फीटस डेवलप हो रहा है मदर के अंदर, तो उस वक्त जो है वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा होता है मदर से। अब अगर जो है उसको न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो उसकी वजह से जो है फीटस की डेवलपमेंट पे असर होगा। अब फीटस जो है बच्चों हमें पता है उसके फीटस के जो टिश्यूज़ हैं वो डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, कुछ टिश्यूज़ कोई स्किन के सेल्स बना रहे हैं, कोई फर्दर मुख्तलिफ जो है वो सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं टिश्यूज़ जो हैं फीटस के। अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे तो बहुत सारी जो है अब वो एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी फीटस में, जिसमें मेन ये होगा कि टिश्यूज़ की डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ फैक्टर्स बताए हुए हैं जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फीटस टिश्यू को इफ़ेक्ट करते हैं। पहला कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, दूसरा कुछ सब्सटेंसेस जो हैं उनकी एब्सेंस हो गई है, वो मिल ही नहीं रहे। अब ऐसे सब्सटेंसेस विटामिन हो सकते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हो सकते हैं, ट्रेस एलिमेंट जो बहुत थोड़ी
रिक्वायर हों, लेकिन उनका फंक्शन बहुत ज़रूरी है। और बाज़ दफ़ा जो डिफ्रेंशिएशन है टिश्यूज़ की, फीटस के टिश्यूज़ की, वो इफ़ेक्ट होती है अगर मदर कोई ड्रग ले रही है या टॉक्सिन ले रही है, तो वो भी फीटस पे बहुत जो है इफ़ेक्टिव होगा उसके टिश्यूज़ की डिफ्रेंशिएशन पे। अब अगर बच्चों न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाए या ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं और विटामिन इनकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फीटस की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट जो एबनॉर्मेलिटी हमने डिस्कस करनी है वो है मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स। लफ्ज़ बता रहा है आपको लफ्ज़ मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स के मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस नॉर्मल नहीं है, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में डिफेक्ट्स आ जाएंगे। जब बच्चों ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही है, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गन जेनेसिस फॉर्मेशन या डेवलपमेंट, तो ऑर्गन की डेवलपमेंट हो रही है, उस दौरान क्या होता है, अगर मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स आ गए हैं, तो फिर जो है नॉर्मल जो स्ट्रक्चर बननी थी फीटस की वो नॉर्मल नहीं बनेगी, स्ट्रक्चर जो है वो डेविएट कर जाएगी नॉर्मल से, उस तरह की नहीं बनेगी। इससे क्या हो सकता है कि कोई एक ऑर्गन में भी मिस हो जाए, बॉडी का पार्ट वो ना बने, या फिर वो रिपीट हो जाए, एक से ज़्यादा दफ़ा वो बन जाए। इससे ओवरऑल क्या होगा कि बॉडी की फॉर्म जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, मेल फॉर्म हो जाएगी। मेल फॉर्म मतलब एबनॉर्मल, कि वो नॉर्मल लोगों की तरह की उसकी बॉडी नहीं होगी। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स के अंदर। पहली है माइक्रोस्फेली। माइक्रो मतलब छोटा, स्फेली मतलब हेड, स्कल। तो माइक्रोस्फेली जो है बच्चों, इसमें वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका स्मॉल स्कल हो, ठीक है, जिनका सर जो है छोटा हो। तो उनको क्यों हुआ है, क्योंकि मेटाबॉलिक डिफेक्ट आया है कोई। अब मेटाबॉलिज्म के दौरान अगर कोई चीज़ें प्रॉपरली नहीं बन रही या कमी पेशी है, तो उसकी वजह से ये हो जाएगी। नेक्स्ट जो है एग्जांपल वो है क्लेफ्ट पैलेट। ये हमने पहले पढ़ा था, क्लेफ्ट पैलेट में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो है इसमें होता क्या है कि जो हमारी एक्सटेंशंस हैं मैक्सिला की, वो और पैलेटाइन बोन ये फ्यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से पैलेट के अंदर एक ओपनिंग रह जाती है जिसको बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। अब जो जिनको क्लेफ्ट पैलेट होता है, उनके जो अपर लिप है ऊपर वाला वो फोल्डेड होता है, या फिर हेयर लिप होता है, मतलब उनके अपर लिप के अंदर कट लगा हुआ होता है, तो उनको क्लेफ्ट पैलेट है। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स में वो है पॉलीडेक्टाइली। पोली मतलब मैनी, डेक्टाइली बच्चों लफ्ज़ डेक्टिलोस से निकला है, जिसका मतलब होता है डिजिट या फिंगर। लफ्ज़ बता रहा है पॉलीडेक्टाइली के 5 से ज़्यादा जो हैं वो डिजिट्स हो जाएं। नॉर्मली तो 5 होती है ना, तो अगर 5 से ज़्यादा डिजिट्स हो गई हैं, पॉलीमैनी अगर 5 से ज़्यादा डिजिट्स हैं, नॉर्मल से ज़्यादा हैं, तो वो कंडीशन पॉलीडेक्टाइली कहलाती है। तो क्या है, ये कंडीशन है जिसमें फिंगर्स चाहे वो हाथ की हो या फिर पाँव की हों, वो 5 से ज़्यादा हो जाएं, तो वो कंडीशन पॉलीडेक्टाइली है। अक्सर आपने देखा भी होगा किसी के 2 अंगूठे होते हैं। ओलिगोडेक्टाइली ये वो कंडीशन है जिसके अंदर हाथ की फिंगर्स या पाँव की फिंगर्स 5 से कम हो जाती हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोडेक्टाइली। तो बच्चों ये जो है सारी की सारी एबनॉर्मेलिटीज़ थी जो कि डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान होती हैं। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।